वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बेसिक। आज हम कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में चर्चा करते हैं। बेसिक नॉलेज की इस कड़ी में सबसे पहले हम सम संख्या और विषम संख्या को जानते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सम संख्या और विषम संख्या तो मुझे पता है, कई बार टीचर ने हमसे कहा भी है और हमने पढ़ा भी है स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे जब हमारे छोटे छोटे भाई या छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तो ऐसे वक्त में हमें सम संख्या और विषम संख्या का परिभाषा याद नहीं आता है। तो चलिए आज हम सम संख्या और विषम संख्या को और गहराई से जानते हैं, ताकि यह हमेशा हमारे जहन में रहे, हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहले देखिए, सम संख्या होता क्या है। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है, चाहे वह छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक है तो हम उसे सम संख्या कह सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। इस संख्या के इकाई स्थान पर 6 है तो हम इसको सम संख्या कह सकते हैं। इसके इकाई स्थान पर 8 है तो हम 8 और 8 एक सम संख्या है, इसीलिए हम इसे सम संख्या कह सकते हैं। उसी तरह से 656 में इकाई स्थान पर 6 है, जो कि एक सम संख्या है, तो उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। दूसरा है विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो, उसे हम विषम संख्या कह सकते हैं, चाहे वह संख्या हमारे लिए कितनी भी बड़ी हो या कितनी ही छोटी हो। अगर उसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5 या 7 या 9 में से कोई भी अंक होगा तो हम उसे डायरेक्टली आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि यह संख्या विषम संख्या है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। यह हुआ सम संख्या और विषम संख्या का परिभाषा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा। नोट में हमने 2 पॉइंट लिखा कि सभी सम संख्या 2 से विभाज्य होते हैं, परंतु विषम संख्या नहीं। कहने का मतलब, जितने भी संख्या होते हैं जो सम होते हैं वे 2 से विभाज्य होंगे, अर्थात यानी कि वे 2 के गुणज होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ सम संख्या है, इनमें जितने भी संख्या है वो 2 से बराबर बराबर विभाज्य है। जैसे कि 124, 2 से इसको विभाज्य करने पर या पूरा पूरा कट जाएगा, 62 होगा। 342 को पूरा पूरा भाग लग सकता है, 171 होगा। 150 को 2 से हम पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, 75। 656 का 328। तो इस तरह करके जितनी भी सम संख्या होंगे उसे हम 2 से भाग दे सकते हैं और पूरा पूरा भाग लगेगा, शेष 0 आएगा, 1 बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन विषम संख्या को इसी तरह से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर उसका शेष 1 आएगा, जो कि सम संख्या की निशानी नहीं है, विषम संख्या की निशानी है। दूसरा है, सम संख्या का बराबर बराबर 2 हिस्सा किया जा सकता है, परंतु विषम संख्या का नहीं। सम संख्या जो भी होंगे उसको 2 भागों में, बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब 12 होगा तो 12 का आधा आधा किया जा सकता है, 6, 6, 12। लेकिन अगर विषम संख्या होगा, मान लीजिए विषम संख्या में एक 13 है तो 13 का आधा आधा 6, 6, 12 हो गया, 1 तो शेष रह जाएगा। तो इसीलिए सम संख्या जो होगा वो बराबर बराबर उसका हिस्सा किया जा सकता है, लेकिन विषम संख्या का नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया हमारा यह वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।